शुगर के मरीज अचानक से बेहोश क्यों हो जाते हैं और सर ऐसे में क्या करना चाहिए? शुगर अर्थात डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे अस्पतालों में, ओपीडीज़ में, चिकित्सालयों में प्रायः बेहोशी की अवस्था में लाए जाते हैं। परिवार एकदम हड़बड़ाया होता है, मरीज़ के मुंह से झाग निकल रहा होता है, वो डीप ब्रीदिंग कर रहा होता है, गहरी सांसें ले रहा होता है और मूर्छित अवस्था में होता है, जगाने पे नहीं जगता। तो दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि क्या हुआ है, शुगर या तो बहुत ज़्यादा लो हो गई है या बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। 90% चांस होता है कि शुगर लो हो गई होगी, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। उसके लिए बहुत ही सरल सा टेस्ट है, तुरंत प्रिक मेथड से शुगर कर लीजिए ग्लूकोमीटर से, और अगर उनकी शुगर 50 से कम आई है तो इसका मतलब है कि उनका शुगर कम हो गया है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तुरंत हमें क्या करना होगा, एक आईवी लाइन स्टैब्लिश करनी होगी, इंट्रावेनस लाइन स्टैब्लिश करके 25% ग्लूकोज की ड्रिप लगानी होगी। अगर बाई चांस ऐसा है कि आईवी लाइन नहीं मिल पा रही है तो ऐसे में इमरजेंसी में एक ग्लूकागॉन का इंजेक्शन होता है, वो हर अस्पताल में होना चाहिए, नर्सिंग होम में होना चाहिए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, 2 ml का, उसको लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर। वो भी अगर उपलब्ध नहीं है हमारे पास तो घर में चीनी होगी, कोई रुमाल होगा, रुमाल को गीला कर ले, उसमें थोड़ी चीनी डाल लें, पोटली बना ले और पोटली बना करके गाल के अंदर के हिस्से में ऐसे ऐसे करके उसको रगड़ें। जब रगड़ेंगे तो गाल की सतह से चीनी एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिलेगी, शुगर का लेवल बढ़ेगा और धीरे से मरीज अपनी आंख खोल लेगा। तब तक आप ड्रिप लगाने की कोशिश करें, उसको 25% ग्लूकोज देने की कोशिश करें। अब बारी आती है कि ये सब करने के बाद भी शुगर का मरीज आंख नहीं खोल रहा तो क्या हो सकता है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है शुगर के मरीज में, जिसको कहा जाता है डीकेडी। क्या कहते हैं? डीकेडी। डीकेडी का फुल फॉर्म क्या है? डायबिटिक किडनी डिजीज, या सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। प्रायः शुगर के मरीजों में देखा गया है कि शुगर लंबी बीमारी होती है, 10 साल चलती है, 20 साल चलती है, 30 साल चलती है, 40 साल चलती है, और आदमी कभी कभी स्टेप्स में काम करता है। कभी कभी उसका मन हुआ शुगर कंट्रोल करनी है तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बहुत सात्विक भोजन खाएगा, मीठा नहीं खाएगा, ब्रेड नहीं खाएगा, टेड फूड नहीं खाएगा, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएगा, जिम जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो फिर वो अपने ढर्रे पे आ जाता है, चावल खाना शुरू कर देगा, आलू खाना शुरू कर देगा। इसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी का मतलब है कि हम नहीं चाहते कि शुगर 80 से कम हो, हम नहीं चाहते कि शुगर 150 से ज्यादा हो, पर इस ग्राफ में चलती नहीं है बहुत दिनों तक। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं तो चलती है, फिर हम लूज पड़ जाते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक पिया है चोरी से, चाय में चीनी पिया है चोरी से, आलू खा लिया, पकौड़ी खा ली, कचौड़ी खा ली, पार्टी में गए, बिस्किट खा लिया, केक खा लिया, पेटीज खा ली, तो शुगर 300 हो गई, 400 हो गई। तो ये जो चोट पड़ती है शुगर की बीमारी की हमारी बॉडी के ऊपर, अर्थात किडनियों के ऊपर, ग्लाइसेमिक